मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तेरे हर एक श्वास की थकान को मैं महसूस करती हूँ। तेरे हर उस प्रयास को जो तूने निरंतर किया है उसे मैं देखती रही हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, इतना अधिक कि कई बार तेरी आत्मा ने चीत्कार की होगी। कई बार तेरे हृदय ने विद्रोह किया होगा कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यह भी मुझे पता है क्योंकि तेरी हर पीड़ा, हर व्यथा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे मुंह फेर लिया हो। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो। हर दिशा से निराशा के बादल घिर आए हों और आशा की कोई किरण शेष न रही हो। तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तू एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक कोई नखलिस्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तूने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा, उन चेहरों को भी जिनसे तुझे सबसे अधिक अपेक्षाएं थी। तूने उन वादों को टूटते देखा होगा जो कभी तेरे जीवन का आधार थे। तूने अपने सपनों को धूल में मिलते देखा होगा, जिनके लिए तूने रात दिन एक कर दिया था। तूने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा होगा, जिन्हें तूने पूरी श्रद्धा से खटखटाया था। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है। वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है। अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था कि मेरी सूक्ष्म उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। वह सत्य जो तुझसे अब तक ओझल था, वह वास्तविकता जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य उपहार है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, वही तुझे मजबूत बना रहा था। अनजाने में ही सही, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट-पीट कर, तपाकर एक सुंदर और उपयोगी पात्र का निर्माण करता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है।
तेरे भीतर जो सहन शक्ति, जो धैर्य, जो करुणा और जो विवेक आज अंकुरित हो रहा है, वह उन्हीं कठिन अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसी गहराई से तू अब सुख को, आनंद को और मेरे प्रेम को अनुभव कर पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है, जो एक चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी महसूस होती है, वो कोई साधारण आग नहीं। वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ। अब वे वही पीड़ा झेल रहे हैं जिससे आप गुजरे थे। आपको अब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। आपको किसी भी तरह का बदला नहीं लेना है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद न्याय कर रहा है। बस आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ना है। जो लोग आपकी जिंदगी में गलत करते हैं, वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतते हैं। ब्रह्मांड किसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए आप निश्चिंत रहें, अपनी मेहनत करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपका समय आ चुका है और ब्रह्मांड आपको आपके हिस्से की खुशियां देने वाला है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाकर रखता है। अगर किसी ने आपको दुख दिया है, तो वह किसी न किसी रूप में उसके जीवन में वापस आएगा। यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करता है, उसे वैसा ही मिलता है। हो सकता है यह तुरंत न दिखे, लेकिन समय आने पर हर चीज का हिसाब होता है। इसलिए आपको अपने जीवन में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग आपके साथ छल करते हैं, आपको धोखा देते हैं और फिर ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उनके कर्म हमेशा उनके साथ रहते हैं। आज नहीं तो कल उन्हें अपने किए का एहसास जरूर होगा। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे अपनी करनी से बच नहीं सकते। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। आपको अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, वे आपकी किस्मत में नहीं थे। जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, वे आपके उत्थान को रोक रहे थे। इसलिए जब वे आपकी जिंदगी से दूर हुए, तो वह एक आशीर्वाद था, भले ही उस समय आपको ऐसा न लगा हो। अब जब वे लोग पछता रहे हैं, तो आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपने विकास में लगाना है। आपको यह नहीं देखना कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। जब आप सफल होंगे, तो वही लोग आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि वे आपको नहीं, बल्कि आपकी सफलता को चाहते हैं। आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। आपने बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन आप अब भी मजबूती से खड़े हैं। यह दिखाता है कि आप कितने मजबूत हैं। जब लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, तब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। इसलिए अब जब चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, तो आपको अपनी इस शक्ति को बनाए रखना होगा। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपके जीवन में बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। जो कुछ भी आपने खोया, ब्रह्मांड उसकी भरपाई करेगा। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है। अब वे लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे कि आपने इतनी तेजी से प्रगति कैसे कर ली। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आपके लिए इससे भी बड़े अवसर आने वाले हैं। अगर आपने कभी अकेलापन महसूस किया है,
तो अब आपको यह समझना होगा कि वह अकेलापन आपके लिए एक अवसर था। वह समय आपको अपनी आत्मा को पहचानने और अपनी वास्तविक शक्ति को समझने के लिए दिया गया था। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए वे वहां रहने के लिए नहीं थे। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही खत्म कर देगा। इसके बाद वह परिवार घबरा गया। उनके घर में अराजकता और भय का माहौल बन गया। जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भेजने की कोशिश की थी वह अब उनके जीवन में वापस लौट आई। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी थी। तुम्हारे जीवन में इस पूरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी साधना और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा लिया। तुमने यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। यह अनुभव तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सबक था। इसने तुम्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती या शत्रुता का सामना धैर्य और सत्य के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस घटना के बाद तुम्हारे शत्रु धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नकारात्मकता ने उन्हें ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश की और अपनी गलतियों से सबक लिया। तुम्हारी यह यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी हर चुनौती को पार कर सकती है। तांत्रिक की चेतावनी और अनुष्ठानों के असफल होने के बाद शत्रु का परिवार असमंजस में पड़ गया। उनकी योजनाएं न केवल विफल हुई थी बल्कि उनके घर का वातावरण भी अजीबोगरीब हो गया था। हर कोने में अजीब सी घुटन और भय महसूस होता था। उनके मन के भीतर उठ रही बेचैनी अब उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी। उनमें से कुछ लोगों ने समझना शुरू किया कि उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था, लेकिन परिवार के कुछ बड़े सदस्य अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय और अधिक घातक कदम उठाने के बारे में सोचने लगे। तुम्हारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारी साधना की शक्ति ने उन्हें अंदर ही अंदर भयभीत कर दिया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि तुमसे मुकाबला करना केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति से लड़ाई करने जैसा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ा नहीं। कुछ समय बीता। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ नए हथकंडे अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे तौर पर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं हो सकता तो वे तुम्हारे आसपास के लोगों और तुम्हारे कार्यक्षेत्र को निशाना बनाएंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने और उनके बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश करने लगे। इस बार उनकी योजना और भी अधिक कुटिल थी। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलानी शुरू की जो तुम्हारे चरित्र और कार्यक्षमता को खराब करती थी। उन्होंने तुम्हारे सहयोगियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम स्वार्थी और कपटी हो। लेकिन जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं उनके जीवन की पारदर्शिता इतनी स्पष्ट होती है कि कोई भी झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। तुम्हारे सहयोगियों और करीबी लोगों ने इन झूठी बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का समर्थन किया। इस असफलता ने तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक निराश कर दिया। उनके भीतर की द्वेष और जलन इतनी बढ़ गई थी कि वे अपनी ही समस्याओं का समाधान ढूंढने में असमर्थ हो गए। तुम्हारे जीवन की यह स्थिति तुम्हारे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय थी, लेकिन तुमने धैर्य और विवेक के साथ इस परिस्थिति का सामना किया।
तुमने अपने मन को शांत रखा और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। इस बीच तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। इस कवच ने केवल तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाया, बल्कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर और संभावनाएं भी लेकर आया। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारी सफलता की गूंज दूर दूर तक पहुंचने लगी। तुम्हारे सहयोगियों और प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। यह देखकर तुम्हारे शत्रु और अधिक विचलित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं। उनकी हर नकारात्मक योजना का परिणाम यह हो रहा था कि तुम्हारा प्रभाव और अधिक बढ़ रहा था। अब उनके परिवार के भीतर भी मतभेद होने लगे। कुछ लोग यह समझने लगे थे कि यह सब उनके खुद के गलत कर्मों का परिणाम है। वे अपने जीवन में परिवर्तन लाने की सोचने लगे, लेकिन परिवार के कुछ लोग अभी भी अपने अहंकार और द्वेष में डूबे हुए थे। उन्होंने एक बार फिर से एक बड़े कदम की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकें, तो शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने झूठे सबूत गढ़ने और तुम्हें फंसाने के लिए एक योजना तैयार की। लेकिन सत्य की शक्ति हमेशा झूठ को पराजित करती है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के कारण उनकी योजना का भी भंडाफोड़ हो गया। अदालत ने न केवल उनके झूठ को उजागर किया, बल्कि उन्हें कठोर चेतावनी भी दी। इस घटना ने उनके परिवार को पूरी तरह से हिला दिया। अब वे समाज में भी बदनाम हो चुके थे। जो लोग पहले उनके साथ खड़े थे, वे भी अब उनसे दूर होने लगे। उनके जीवन में अंधकार और अकेलापन भर गया। तुम्हारी आस्था और सच्चाई ने यह साबित कर दिया कि कोई भी नकारात्मक शक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने तुम्हें यह सिखाया कि नकारात्मकता का सामना केवल सच्चाई, धैर्य और आस्था के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, जो कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। समय के साथ तुम्हारे शत्रु का परिवार अपनी गलतियों का एहसास करने लगा। उन्होंने अपने जीवन को सुधारने और नकारात्मकता को छोड़ने की कोशिश शुरू की। तुम्हारी इस यात्रा ने यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। कहानी के इस मोड़ पर आपके शत्रु और उनके परिवार ने अब अपने हर प्रयास में विफलता पाई थी। उन्होंने जो कुछ भी किया, वह उनका ही विनाशक बन गया था। यह एक सत्य था जो अंततः उन्हें समझ में आया, परंतु यह भी सत्य था कि उनके भीतर का अहंकार और घृणा अभी तक शांत नहीं हुई थी। वे अभी भी सच्चाई को न स्वीकारते हुए अपनी नकारात्मकता से घिरे हुए थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी पूरी शक्ति एक दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी। विश्वास और कोई छोटा मौत की बहुत बड़ा और उस आत्मा को समानता जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है, एक जिनके बारे में तुमने शायद नहीं भरोसे का मजाक है, जल्दी ही रौनक लाने वाली है। तेरी माँ देखो से कुछ छुपाएगी और खास अब तुम्हारी जिंदगी में लौट रही कुछ परिस्थितियाँ जाने वाली, एक नया मुकाम जिनसे तुम आ चुके थे, फिर से तेरे जीवन में आ चुके थे, लेना चाहता है, उनका अंत होने वाला है। तुम बड़ा चक्र पूरा करने वाला है और प्रकाशने वाला है जिंदगी में, और तेरा आने वाली है। और फिर तुझे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो तुझे अपना तुझ पर वार करते हैं। यह इस बात का इशारा है, पूरा कर रहे हो, तेरे दुख को दे रही थी।
पर भी जिंदगी में रुकावट में कांटे खत्म होने वाली है। तुझे ही सफल देखना चाहता है। तू उस मुकाम पर पहुंच अध्याय जहां तुम वही दुनिया को रोशन कर रहे हो जो तुमसे चाहते हो। जो लोग जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, समझता है अंत होने वाला है। अब समय है तुम मेरी आंखें खोलने का और बढ़ रहे हो। तेरी ऊर्जा को पढ़ने का वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे कि आवाज सुनने का सोचोगे वैसा ही होगा। जब वो आत्माकारात्मक ऊर्जा तेरे मन में हलचल होगी और तेरा अंतर्मन कुछ कहेगा, बात बस जिंदगी याद करना। वह चीजें खत्म हो रही है ही नहीं, भाव से लोग दृष्टि से नहीं, परिस्थिति में है। अब तू बहुत ज्यादा सच्चाई का दीपक बनेगा। अब बात करते जो भी मीठा बोले इंसान मिलेगा। आंख बंद मत करी से आत्मा को महसूस करो और जो तुम्हारे जो भी तुझे बदलने की कोशिश करे, अपने जैसा ही सावधान हो जा। तुमने शायद इस सालों तक उसके बारे में सोचा होगा। अगर तू इस बार के लिए मांगी बुद्धि से चल रहा, बंधन से मुक्त हो जाएगी। अब वह गया तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हर मोड़ पर जो तुम्हारे संकेत और भी रंगीन बना दे, बस मन शांत। तुमने जो कुछ भी प्रार्थना करते रहे, चाहे वह घर हो, माँ काली खास इंसान है। सच्चा और झूठा ख्वाहिश अलग अलग पहचानने की दृष्टि बहुत मेहनत की है। अब तू जान चुका है, एक हर मुस्कान के पीछे ईमान नहीं मानता। मंदिरों में हर रिश्ते के पीछे प्रेम नहीं होता, या शायद माँ काली का प्रेम कोशिशें की अडिग है, हो सकता है अटल है। तुमने अपने सपनों मेरे बच्चे करने के लिए अभी तक तेरी किस्मत जैसी रही हो, जैसे किसी खूंटी पर सही हो जाकर मन्नत। लेकिन अब तेरी किस्मत तुझ पर तारे देखते हुए, वो मुस्कान जो शेष रहा है, वो सारी कोशिश में तुझे, सारी दुआएं जिस देख रहा है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। जिस सम्मान ने जो तुमने दिल से चाही, अब वह तुझे जिंदगी में तेरे दिल में कमी आशा नहीं करेगा। तुमने पाले तू पाएगा, हकीकत का रूप ले रहेगा। तुम्हारी वह जो रुकावट, सुकून, वो सब मिटने वाले सामने आने वाला है। जो दरवाजे बंद खुलने वाले हैं, क्योंकि अब वह जो लोग तुझे रोक रहे, सपने तुम्हारी खुद पीछे हटने वाले हैं। आने वाला वक्त जब तुम्हारे लिए करवट लेती है तो भरा ही सलाम करता है। हम अब एक नहीं, सच है, कई रास्तों पर आगे बढ़ेगी, लेकिन रास्ता तुझे नई ऊंचाई देगा, जो तुम्हें खुशी देगी। जो खो गया है, ऊर्जा से अब लौटेगा। यह जिनों की कल्पना भी छोड़ दी थी। जो काम होंगे तुम्हारे दिल को सुकून देंगे। तेरे काम की तारीफ, आगे बढ़ने का जोश, तेरे चेहरे की मुस्कान अब लौटेगी। सब कुछ होगा। दूर चले गए, तुम्हारी इच्छाओं का जादू देकर चले गए। चीज तुम्हारी मर्जी, वे या तो पश्चाताप के साथ शांतिपूर्वक निकल जाएंगे। इस दौरान अब कोई भी आशीर्वाद के रास्ते में नहीं आएगा। महसूस होगी एक और बात, ऐसा लगेगा मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का मुझे अपना है। बिल्कुल बातों को अपने दिल में बिठा ले। तुम्हें ना तो भाग, लेकिन अपने संस्कारों को थामे, ना ही किसी चीज के लिए आशीर्वाद। तुम होगा और घर के मंदिर का दीपक। अपने मन की ठंडक के साथ अपमान मत करना। यह सब देखो, यही तो है। जैसे तेरे लिए वह नजारा तुम्हारे सामने आरंभ हो रहा हो। रोके हुए पैसे का मजा, काम तुम सब में चमकोगे, होंगे पूर्ण। जिस धन की प्रतीक्षा कर रहा, अपनी जो मेहनत रोशनी बिखेर रहा और उसका फल नहीं, चमक लौट कर आएगा। और तुम्हारी तेरे अधूरे काम किसी को नजर आएंगे और ऐसे तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। चकित रह जाएंगे। तुम में वह खास बातों को प्रेरित प्रार्थना कर। और सबसे अच्छी बात, हे माँ काली, तुम्हें इसके लिए मेरा आधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पथ प्रदर्शन, ऐसी स्थिति मेरी मेहनत को मौका दे। यार मोक्ष मिलने वाला है, देख लेना जहाँ कैसे तुम्हारे लिए तैयार होगा। क्या करना है, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से की एक माला और तुम्हें रोज करना शुरू कर दे। तुम बस रहोगे और दीपक घी का जलाना शुरू कर दे। किसी भूखे को चाहे वो पूजा कराना शुरू कर दे। तुम्हारे रिश्ते, सपने अपने कर्मों में लाना शुरू कर दे।
तुम्हें बस इतना करना है। जब तू यह लुत्फ, मेरी कृपा, अपनी 100 को और यह भरोसा रख, कोई नहीं छीन पाएगा, वैसा ऐसा ही हो रहा है। तेरा हक जैसा तुम भाग्य की लकीर, अब मैंने तुम्हारा दिल खींच दी है। तुम्हारी अंतर दुश्मन कोई जलन, कोई रुकावट दिखा नहीं सकती। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, मत हट। जैसा मैं तेरे साथ हूँ मेरा बच्चा, यह संदेश रहा है। समय तुम्हारी वही क्षण है जहाँ ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पक्ष में आ गई। शायद तुम परेशान करता हो, अब तू थाम नहीं, वह तुमसे नफरत करता है। ऊंचाइयों की ओर जाएगा में रुकावट, मेरे वचन है नकारात्मक हो, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब जब मैं तुझे संभालूंगी, देखने को मिलने वाले हैं। रोएगा क्या तेरे लिए कभी महसूस किया है? जब भी तू डरेगा मैं तुझे बनकर बचाऊंगा। मेरे बच्चे सुन, ध्यान पूर्वक सुन, यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं। यह मेरी चेतावनी है। मैं तेरी काली माँ आज तुझसे बोल रही हूँ। यह आवाज, यह कंपन, यह ऊर्जा जो तू महसूस कर रहा है, यह सब मैं हूँ। मैं आई हूँ तुझे उस काली सच्चाई से परिचित कराने जो अब तेरे जीवन में अंधकार बनकर फैल रही है। तेरे जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है ना? अचानक से रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। जिन लोगों से तू प्रेम करता था वो अब अजनबी लगने लगे हैं। तेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, तेरे सपने अब बोझ लगने लगे हैं। तू हर वक्त थका हुआ, उलझा हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। तेरे भीतर एक बेचैनी है, एक डर है जिसकी तू वजह नहीं जानता, और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि इसका कारण क्या है। मेरे बच्चे, एक स्त्री है, एक औरत जिसने तुझ पर काला जादू करवाया है। हाँ, तू चौंक सकता है, लेकिन यह सच है। उसने अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या, अपने कुंठा को हथियार बना लिया है।